स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। तो अभी पहले ये टेडी देख लो कितना प्यारा है बेचारा, पर कहीं जगह नहीं थी घर में रखने की, तो मैंने बोला वीडियो में ले लेता हूँ उसको। कमेंट में लिख देना टेडी बियर क्यूट। बाकी इस लड़की को अगर आप जानते हो, सीजल नाम है इसका, ये बनाती है डार्क गंदे गंदे कचूड़े पुचूड़े से जोक एकदम। अपन ने वीडियो बनाई थी, रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब निकले थे। अब एक लड़की मिली है जो उससे थोड़ी कम गंदी है, पर ये भी गंदी है, और मेरे पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसको थोड़ा रोस्ट करो। देखो चलो देखते हैं। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। काफी लोगों को वीडियो समझ नहीं आएगी, जिन लोगों को समझ आई होगी उनको समझ आ गया होगा। जिस चीज का ये मजाक उड़ा रही है वो कितना ज्यादा सीरियस इशू है। तुम लोगों के दिमाग में ये डाल रही हो कि ये पॉसिबल है। वो जोक उस इंसान को समझ आएगा जो उसको जोक लेगा। जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो वैसे भी किसी चीज को सीरियसली नहीं ले रहे, समझ रही हो? उनके लिए हर चीज मजाकी है, और इसको देख के उनको लगेगा कि हाँ भाई ये पॉसिबल है असलियत में भी। तुम सोचो कि एक लड़की होके लोगों के दिमाग में तुम ये डाल रही हो कि एक इंसान से अगर एक लड़की लिफ्ट लेगी तो उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। भाई बहुत ज्यादा गिर गया भाई, इंटरनेट बहुत ज्यादा गिर गया। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है भाई। ये तो क्या देख लिया मैंने, ये ऐसी वीडियो सामने आया दोस्तों, मैं तो रिपोर्ट मारता हूँ सच में भाई। एक तरफ गया सब भाड़ में गया। अलग बात है मैं भी क्रिएटर हूँ, मुझे पता है आईडी वाईडी जाती है, दुख होता है, स्ट्राइक पड़ती है, दुख होता है, वो दुख झेलने योग्य काम है यार कुछ लोगों के। ये कैसी वीडियो है, कैसी मेंटेलिटी है इंसान की, कितना कीड़ा होगा फेमस होने का। होप आगे इस टॉपिक पे मजाक ना उड़ाया। डार्क जोक डैंक जोक के नाम पे बिल्कुल ही कीचड़ ही हो गया, बिल्कुल कोई वो ही नहीं है इंसानियत नाम की चीज। एक लड़का पता है मुझे जी, एक तो श्रद्धा कपूर की रिप ऑफ कॉपी लग रही है। ऐसा लग रहा है श्रद्धा कपूर के मुंह पे वो गाजर घिसने वाले ने तो वो रगड़ दिया तो ये निकली है। अरे गॉड 19-20 का ही तो फर्क है बस। कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और 1 साल से मैं आपकी आईडी फॉलो कर रहा हूँ, मुझे एक बार आपसे बात करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब मेरी आईडी 3 महीने पहले बनी है तो ये मुझे 1 साल से फॉलो कैसे कर रहा है? पहले मतलब कोशिश कर रही थी बेचारी नॉर्मल जोक मारने की, पर लोग कमेंट में लिख रहे थे क्यों नहीं हो रही कॉमेडी, कॉमेडी क्यों नहीं हो रही? तो उसने बोला कॉमेडी तो मुझसे होगी नहीं, घिनपन मचा दूंगी, गंदा कर दूंगी, इंटरनेट कचरा कर दूंगी पूरा। पहले एक शब्द चला था वुमेन, इसके लिए चलेगा छी वुमेन, गंदी वुमेन। सबसे पहले तो ये बोलना बंद करो कि मैं बेकार लड़की हूँ। मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ और बहुत ही सीधी हूँ, ठीक है? चलो गाइज मेरा टाइम आ गया है, मुझे अभी क्रोम पे जाके समाज सेवा करनी है, मुंह बांध के। मैं आपसे मिलती हूँ कल। बिल्कुल भी इसके तो जोक भी अच्छे नहीं है सही। जब तो चलो फिर भी क्रिएटिविटी दिखा रही थी, भले गंदे वे में, पर क्रिएटिविटी थी उसकी वीडियो। उसकी वीडियो में क्रिएटिविटी भी नहीं है बिल्कुल, बस ये खड़े होके गंदे गंदे टॉपिक यूज कर लेती है, और वो टॉपिक में भी कोई दम नहीं है। ये कुल मिला के जो गलत वेबसाइट रहती है वहाँ पे बहुत सी लड़कियां रहती हैं जो घर से छुप छुपा के मास्क वास्क पहन के बैठती हैं। तो पहले इसने खुद को अच्छा बोल दिया, फिर बोल दिया कि मैं वहां जा रही हूँ, तो आयरोनिकली हो गया ना कि अच्छी कैसे हो सकती है तुम वहां जा रही हो। तो बहुत अच्छा जोक हो गया। हे मेरी तो हंसी फेफड़ा में अटक गई, हाँ दर्द हो रहा है। आपके फॉलोवर आपकी रील देखें या ना देखें, पर आपके रिश्तेदार जरूर देखेंगे। और इसलिए नहीं कि वो आपको सपोर्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उनको अलग ही लेवल की खुजली रहती है। कोशिश तो करी बेचारी ने काफी, रिलेटेबल जोक मार के फैम वो क्या कहते हैं रिश्तेदार वाले चल जाते। बहन थोड़ी दिन कोशिश, बहन क्यों बोलो मैं, नहीं बहन लायक नहीं है सुनने के। थोड़ी दिन कोशिश तो करती तुम, ये कहाँ गलत रास्ते में कूद गई। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। जाऊंगी मुंबई घूमने चाहे रेन क्यों ना हो जाए, और चढ़ूंगी लोकल ट्रेन पे चाहे ठेलम ठेल क्यों ना हो जाए। किसी को समझ नहीं आया दोस्तों, किसी को समझ नहीं आया। सब एक जैसे, कोई सोचना मत ज्यादा कि ज्यादा डार्क था, समझ नहीं था ही नहीं, कुछ जोक ही नहीं था। और एक बात, जब आप लड़ाई करते हैं किसी से तो आप सामने वाले को ये काहे बोलते हैं तेरी माँ की, तेरी बहन की? क्या उसको सामने वाले को ये नहीं पता होता उसकी माँ के पास, उसकी बहन के पास क्या है जो आप उसे बताते रहते हैं? कितनी क्यूट है वो है। आए सामने वाले को ये नहीं पता, तेरे को ये नहीं पता कि तू ये क्या बोल रही है, ये कैसा जोक मारने की कोशिश कर रही है। सामने वाले को ये नहीं पता, वो नहीं पता। मेरे को लगा शायद ऐसा कुछ बोलेगी कि बहन की माँ की बोलते हो तो बाप की भाई की बोला करो। लड़की हो के तुम खुद को ऐसे ऑब्जेक्टिफाई करवा रही हो पूरा। वो जो गाली बकने वाले होते वो वैसे भी लड़कियों की इज्जत नहीं करते, तुम तो लड़की हो के कर लो। यार मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है, और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं। बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं? इसी प्रकार दोस्तों इसको मेंटल ट्रीटमेंट भी पसंद नहीं है, इसको सिर्फ बेल्ट ट्रीटमेंट पसंद है, और वही इसको ठीक कर सकती है। मेंटल ट्रीटमेंट से इसका काम नहीं हो पाएगा, इसका जड़ तक दिमाग खराब हो चुका है। येलो बारिश पसंद है, छी यार छी, घिन नहीं आती तुम लोगों को ऐसा बोलते हुए कि तुम सोचो कि तुम जब ये बोलोगे तो ऑडियंस इमेजिन करेगी अपने दिमाग में तुम्हारे ऊपर वो येलो बारिश होते हुए। और जिन लोगों को समझ नहीं आया येलो बारिश तो कमेंट में पढ़ लेना, किसी ने शायद बता दिया हो, मैं तो ना बोल रहा भाई। कोई खाना पीना खा रहा हो तो कमेंट में जाना भी मत देखने। और ये जो आपके ऑनलाइन दोस्त है ना, ये आपसे कभी भी मिलने नहीं आएंगे जब तक आप इनसे लेन देन की बात नहीं करोगे।
सब स्वार्थी होते हैं। कौन सी दुनिया है दोस्तों जिसमें मैं कभी जा ही नहीं पा रहा, जहाँ पे इतने नटखट लोग, इनका नटखटाई पना ही खत्म नहीं हो रहा। अगर कोई लड़की रोड पे खड़ी है ना तो आने जाने वाले लोग उसको सिर्फ आंखों से देख देख के इतना प्रताड़ित कर देते हैं कि बेचारी परेशान हो जाती है। अरे भैया 150-200 के चक्कर में नहीं खड़ी होती मैं रोड पे। और लोग कमेंट में इसमें लिख रहे होंगे 150-200 के लिए नहीं होती, 300-400 के लिए तो होती होगी। अब तुम खुद को जब ऐसे परोस दो कि ऑब्जेक्टिफाई करवाने के लिए, तो लोग तो फिर करेंगे। इंटरनेट पे जब आदमी बैठता है कमेंट करने के लिए तो वो गंदा ही कमेंट करने बैठता है। अच्छा बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो अगर तुमने खुद को ऐसे परोस दिया तो कमेंट में एक्सपेक्ट भी ना करें कि बुरा लग रहा है। और मेरे को लगता भी नहीं है ऐसे लोग अपना कमेंट खोलते होंगे। ऑब्वियस पता है गालियां पड़ रही हैं, इसको इतने लोग रोस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं देख रही होगी, क्योंकि इसको पता है कि जिस रास्ते पे दौड़ रही है उसमें तमाचे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तुम्हारे इरादे क्या है वो भी पता है हमें, पर हम उसे पूरा भी नहीं होने देंगे। नहीं तो हमारा इरादा नहीं टूट जाएगा आपको अपने पीछे घुमाने का और आपसे अपनी हर बात मनवाने का। एक तो इसके क्या पता जीभ में कौन सी क्लिप अटकी हुई है। सबको गर्लफ्रेंड भी चाहिए और हमको दोष भी देते रहते हैं। अरे हमको रखने पड़ते हैं 8-10 बॉयफ्रेंड ताकि सब लड़कों को गर्लफ्रेंड मिल सके, क्योंकि लड़कियों का रेशियो कम है देश में। अभी जो एकदम खबर आई है बिल्कुल कि देश में लड़कों ने जन्म लेना बंद कर दिया है। जो पहले रेशो था ना लड़का लड़की के पैदा होने का, वो लड़कों का कम हो गया है। अब लड़के कम जन्म ले रहे हैं, लड़कियां ज्यादा जन्म ले रही हैं। और ऐसी लड़कियां जो है ना, वो जो खराब टाइप के लड़के पैदा होते थे उनकी जगह लेने के लिए कोशिश कर रही हैं। तुम्हें हम फील ही नहीं होने देंगे अच्छी चीज है कि दुनिया में अच्छाई भी है। हम है तो गंदे, हम करेंगे गंदगी। लड़कियों को बुरा फील अब लड़कों की बातें सुन के नहीं करना पड़ेगा, अब लड़की ही करवा रही हैं। धब्बा है लड़की होने के नाम पे। एक तरफ बेचारी वो लड़कियां हैं जो परेशान है कि लोग उनको उस नजर से ना देखें, कुछ ऐसा गंदा ना बोले। वो इंटरनेट पे वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचती है। और एक तरफ ये है 10 बॉयफ्रेंड रखते हैं और हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि लड़कियां कम है ना तो इसीलिए 10 रखनी पड़ती है। सबके ठेके तूने लिए हुए हैं, दुनिया में और भी चीजों की कमी है, जाके वो पैदा कर। आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। इस स्टेज पे आके तो दोस्तों मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कि बोलूं क्या इसको। ये जोक भी नहीं, क्योंकि ये जोक भी नहीं बना रही है, ये जोक भी नहीं है। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला कौन से वाले को निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। चलो ये एटलीस्ट सेजल से और इसके कंपटीशन में ये है कि ये माँ बाप की इज्जत कर रही है, खुद की नहीं कर रही, लड़की समाज की नहीं कर रही, पर माँ बाप की कर रही है। बॉयफ्रेंड को मारना पसंद करती है। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है, तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे। छी यार, छी भाई, छी छी छी, कैसा जोक है भाई। ये नहीं समझ आया तो अच्छी बात है दोस्तों, मत ही समझो इस जोक को। ये छी भाई, ये भी इसका खुद का नहीं है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये, क्योंकि शुरू में जैसी कॉमेडी करने की कोशिश कर रही थी, ये सोच ही नहीं सकती इतना हैवी तरीके से जोक्स को बीच में से तोड़ना ताड़ना। जो लोग दूसरों पे कमेंट करते हैं मैं उनसे कहना चाहूंगी कि मैं भी तुम्हारी कैटेगरी से ही हूँ, बस हमारा सिस्टम अलग है। नहीं बहन, तू खुद के ही मजाक उड़ा लेती है, तेरा सिस्टम अलग नहीं है, गलत है। तू खुद का ही मजाक उड़ा लेती है। कमेंट में लोग फनी होते हैं, वो दूसरों के ऊपर होते हैं। तू तो खुद के लिए दुश्मन है, तू खुद की दुश्मन है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने कह दिया यू आर सो स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा भी होता है। एक तरफ ये इतनी डैंक बनने की कोशिश कर रही है और एक तरफ आज भी ये LGBT जोक्स वगैरह पे उलझी हुई है कि मीठा बोल दिया तो बड़ा शेम हो गया। भाई जितने डैंक जोक है इसके, या तो ये इंटरनेट से उठा रही है, इसको कोई और बता रहा है, इसमें खुद में दिमाग नहीं है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि कोई अगर डार्क जोक डैंक जोक मार रहा है तो उसके अंदर नॉर्मल ह्यूमर नहीं होगा, तो वो नॉर्मल जोक मारेगा तो वो ही फन नहीं भाई, कोई और कहीं और से उठाए इसने इंटरनेट से। इसकी खुद की पर्सनालिटी नहीं है ना, बेचारी को भगवान ने फेस खुद का दिया, वो श्रद्धा कपूर का रिफॉर्म, ना ह्यूमर बेचारी के पास खुद का है, ना दिमाग खुद से चल रहा है। धोखा देते हुए पकड़े जाते हैं तो घबराइए नहीं, आपको बस इसकी जरूरत है। एक लड़की के बारे में अगर आपको याद ना हो, यूट्यूब पे एक लड़की थी जो कि अपने लाइव पे बता रही थी कि कैसे आप एक न्यूबॉर्न बेबी को यूज कर सकते हो अपनी गलत हरकतों में, और उस लड़की को फिर पुलिस ने पकड़ लिया। ये भी दूर नहीं है उस रास्ते से दोस्तों, एक आध दिन किसी को कंप्लेंट करनी है, धर के ले जाएंगे, क्योंकि ये जो जोक है जोक भी नहीं है, इनको मजाक के तौर पे लिया भी नहीं जाता एक्चुअली असली दुनिया में। अपना प्यार प्रूफ करने के लिए से भरी चिट्ठी लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं हर महीने कर सकती हूँ। एक समय था दोस्तों कि लोगों में यही बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि लड़कों को पता ही नहीं था कि पीरियड नाम की भी कोई चीज होती है, और फिर उनको धीरे धीरे समझाया गया। अब सब लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, इन चीजों पे मजाक नहीं बनाते हैं, सीरियसली लेते हैं कि भाई एक लड़की है, वो इस समय में दर्द से गुजरती है, तो मजाक नहीं उड़ाना है, इज्जत से रखना है। और ये एक लड़की है, ये वापस ले जाना चाहती है चीजों को कि फिर से मजाक उड़ाओ हमारा। जा रहे हो आज कार चलाने, और 2-4 को लपेट ही लूंगी। लपेट लेना, पिछली बार रजत दलाल ने लपेटा था, उसको भी लपेट लिया गया था। बाकी उसके तो कनेक्शन है, तेरे हैं या नहीं मुझे तो, तेरे को तो लिफ्ट भी नहीं मिलती नॉर्मली बिना किसी मतलब के, तेरे तो कनेक्शन हो गए नहीं। अगर लिफ्ट लेके घूम रही हो तो उसके पास तो खुद की कार भी थी। और बहन को बोल देता हूँ बात पे। एक होते हैं अच्छे रोस्टर जो खुद से सोच के रोस्टिंग वीडियो बनाते हैं, और दूसरे होते हैं
जो इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन से लाइन चुरा के रोस्टिंग करते हैं। बस इतना ही था, ये जोक था। ठीक है भाई, होगा। मैं हमेशा हंसती रहती क्योंकि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। क्या कर रही है ये इंटरनेट पर भाई? इतनी ज्यादा लेम तो लोगों की स्टोरियां भी नहीं होती, ये रील बना रही है। पता है मेरे घर वालों ने कभी मुझे गाली देना या कोई गलत आदत नहीं सिखाई, इसलिए मैंने वो खुद से सीख ली। कौन किसके माँ बाप सिखाते हैं? मुझे ये बता, किसके माँ बाप सिखाते हैं कि बेटा चल माँ की गाली बक, एक काम कर मामा को गाली बक दे, एक काम कर वो पड़ोसी आ रहा उसको गाली बक। कोई नहीं सिखाता अपने बच्चे को गाली देना या गलत हरकत है। एक काम कर, जाके चोरी करना सीख बेटा, पढ़ाई छी कोई नहीं सिखाता। और इसको नहीं, अच्छी चीजें भी नहीं सिखाई मुझे लगता है। वैसे उनकी क्या गलती है दोस्तों? आज का जमाना जैसा हो चुका है, इंसान इंटरनेट से ही सीख रहा है सारी आधी से ज्यादा चीजें। और कुछ टॉपिक हो आपके दिमाग में तो कमेंट में बताएं, और इसके ऊपर एक और वीडियो बनाना हो तो बताएं। बाकी तो जितनी लेम थी, मैं तो दोबारा इसकी आईडी में घुसना भी नहीं चाहता।